Good morning, students. Today I am going to start a new chapter in maths. Chapter 9, ratio and proportion. Okay. So student, what is ratio? So ratio means a ratio is a comparison of the sizes or measures of two or more quantities of same kind. Okay, by division. Suppose if A and B are two quantities of the same kind in same unit. Okay, same kind means that is in same unit. Then the fraction A upon B is called the ratio of A to B. Okay, and it is written as A ratio B. Okay, and read as A is to B. Okay, A ratio B and A is to B. Okay, thus the ratio of A to B means A upon B or A ratio B. Okay, this is the symbol of ratio. The quantities A and B are called the terms of the ratios. Okay, A and B, they are called the terms of the ratios. A is called the first term or antecedent and B is called the second term and it is called consequent. Okay, so our exercise is based on ratio. Okay, so let's start our exercise 9.1. So see the first question, express the following ratios in simplest form. Okay, आपको इन ratios को simplest form में लिखना है. तो देखिए किस तरीके से करना है. जैसे 20 रेशो बी, दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो. ओके, तो रेशो का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. तो 20 रेशो 40 मीन्स 20 अपॉन 40. ओके, पहले आप रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, देखो 0 इज कट. ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करो. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. तो 1/2. तो व्हाट इज़ द रेशो, 1:2. जब आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दोगे तो आप इसका रेशो लिखोगे. तो 1 अपॉन, जैसे ए अपॉन बी होता है ना, ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी को आप क्या लिखते हैं, ए रेशो बी. ओके, तो आप इसको रेशो की फॉर्म में कैसे करके लिखोगे, 1:2. ओके, सी द सेकेंड वन, 40 रेशो 20. ओके, तो ये रेशो की फॉर्म में दिया, आप इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो. तो 40/20. ओके, देखो 0 इज कट. नाउ सिंप्लीफाई 4 एंड 2. 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. ओके, तो 2 अपॉन 1. ओके, देन राइट इन द रेशो फॉर्म, इट इज़ 2:1. ओके, देन सी द नेक्स्ट वन, थर्ड, 81 रेशो 108. ओके, तो राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो 81 अपॉन 108. ओके, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई. अब सिंप्लीफाई आपको करना आता है ना, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कैंसिल करना है. और चिल्ड्रन, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ रफ में डिवाइड करके देखते रहना. ठीक है, देखो मैम ने इसको कट किया. इसके लिए आप पहले डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से लर्न करना. ठीक, अब देखो मैम ने किस तरीके से इसको कट किया. मैम ने इसको 3 से कट कर दिया है. 3 2 ज़ा 6 हो गया. जैसे 81 था, 81 को 3 से करने पे देखो 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 इज़ 2, 21, 3 7 ज़ा 21. ओके, तो यहाँ पे 27 आ गया. देन 108 को सॉल्व किया 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18. अगेन 27 एंड 36 सिंप्लीफाई बाय 3, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ओके, देन 9 एंड 12 दे आर अगेन सिंप्लीफाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12. आप इसको तब तक सिंप्लीफाई करते जाओगे जब तक कि ये मतलब किस फॉर्म में ना आ जाए, प्राइम नंबर्स, या उसकी प्राइम नंबर नहीं, जब तक ये मतलब अब जैसे 3 और 4 है, ये किसी भी नंबर से नहीं कट हो सकता है. ओके, तो ये आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3/4. अब आप इसको रेशियो में कैसे करके लिखोगे, 3:4. ओके, ओके, सो 4th इज़ योर होमवर्क. सेम मेथड से आपको कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फिल इन द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रेशियोज. ओके, आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखना है. ठीक, तो यहाँ पे 14/21 इक्वल टू, सेकेंड यहाँ पे दिया 3, यहाँ पे आपको फिल करना है, इक्वल टू 6 अपॉन यहाँ पे डैश है. ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से किया जाता है. देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को ले लिया.
ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3, दोनों में डिनोमिनेटर्स आप दिया है, तो आप डिनोमिनेटर का आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, 21 डिवाइडेड बाई 3, 21 डिवाइडेड बाई 3 करके आपके पास कितना आ गया, 7। ठीक है, आपके पास ये नंबर फाइंड आउट कर लिया 7, क्योंकि जब हम यहाँ पे 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो अगर हम 21 को 3 से डिवाइड करें तो हमें 14 को भी डिवाइड करना होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। 14/21 बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, आप 7 से इसको डिवाइड कर लो। 7 से आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 2 और 21 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 3। यहाँ पे 3 था ना, तो ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर का आंसर कितना आ गया, 2। तो आपका आंसर आ गया 2/3। ठीक है, अब आप सेकंड वाले को देखो अगर आप इधर वाले फर्स्ट, क्योंकि ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो किसी भी 2 फ्रैक्शन को लेके हम मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट और ये वाला नंबर लेते हैं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो सेकेंड आया है 2/3 से हम फाइंड आउट करेंगे इधर के मिसिंग नंबर को। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे 2/3 था और यहाँ पे इक्वल टू 6/डैश था, तो 2 और 6 का हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला है कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3। ठीक है, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है, तो 3 को भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, तो 3 3 सा कितना आ जाएगा आपके पास, 9। तो देखो मैम ने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया, 2/3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ओके, तो आंसर इज 6/9। ओके, तो आपके पास जो मिसिंग नंबर्स आए वो कितना हो गया, 14/21 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 6/9। ओके, देखो सेकंड वाले को भी आपको सेम उसी मेथड से आपको फॉलो करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इन रेशियोज़ को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो किस तरीके से करके आपको करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखो, आपके पास है 2.1 मीटर टू 1.2 मीटर। देखो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म और दिस इज़ द सेकेंड टर्म। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। देखो मीटर है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अगर सपोज़ एक यूनिट दूसरे उसमें दिया है, दूसरी यूनिट दी है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे ये मीटर ना दे के सेंटीमीटर दिया होता, तो हम क्या करते हैं, उसको सेम करना है। पहले फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को पहले सेम करोगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मीटर में दिया है, तो हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो अब रेशियो आपको आता है करना, 2.1 रेशियो 1.2। अब देखो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, इधर भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो मैम ने इधर पॉइंट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसको ये हो गया 21/12, इसको मैम ने कट कर दिया 7 से, 3 7 ज़ा 21 और 3 4 ज़ा 12। अब ये कट नहीं हो सकते, तो इसका आंसर क्या हो गया, 7/4, इट मीन्स 7:4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखो, 91 सेंटीमीटर टू 1.04 मीटर। अब देखो जो आपको मैम बोल रही थी कि सेम जो आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पे ये मीटर में दिया है, तो देखो मीटर को सेंटीमीटर में करना ज़्यादा, कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है, तो हम क्या करेंगे कि 1.04 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का मेथड कैसे होता है, 91 सेंटीमीटर रेशो 1.04 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये 91 सेंटीमीटर, 1.04 इंटू 100 इक्वल टू 104 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हैविंग द सेम यूनिट सेम है। नाउ फाइंड आउट द रेशियोज। 91 पहले रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 91/104, फिर मैम ने इसको 13 से कट किया, 13 7 ज़ा 91 और 13 8 ज़ा 104। ओके, तो आंसर 7:8।
ठीक। तो देखो इसी तरीके से आप इसको करोगे। नेक्स्ट वाला देखो 3.5 किलोग्राम टू 250 ग्राम, तो हम यहाँ पे किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में, ठीक है, 1000 से करके मल्टीप्लाई। फिर जब सेम यूनिट हो जाएगी फर्स्ट और सेकेंड टर्म की, तो उसके बाद इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 14:1। इसके बाद 4 था 60 पैसा टू 4 रुपी, तो पहले 4 रुपीज़ को हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 3:20। ओके, देन सी क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the length and breadth of a rectangular park are given 125 meter and 60 meter. So what is the ratio of the length and breadth of the park? You have to find out the ratio of the length and breadth of the park. So length and breadth is given. Okay, length is given 125 meter and breadth is given 60 meter. ठीक है, first and second term having the same unit, तो no problem. So now find out the ratios. तो 125 by 60 इसको solve किया तो it comes 25 by 12. Okay, तो ratio of length and breadth is 25:12. Then see the next question number 5. Question number 5. The population of a village is given, मतलब total population is given, number of females is given and you have to find the ratio of male to that of the female. आपको रेशियो फाइंड आउट करना है मेल और फीमेल का, ठीक है। अब आपके पास टोटल पॉपुलेशन दिया है, फीमेल दिया है, तो मेल का नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? इफ़ we subtract the number of females from the total number of population of village, we get the number of males. ठीक है, पहले आप नंबर ऑफ मेल निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल को, नंबर ऑफ फीमेल्स को माइनस कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो रेशियो फाइंड करना है वो मेल और फीमेल का करना है, ठीक। तो मैम ने देखिए इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दिया, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ठीक, नंबर ऑफ फीमेल्स इतनी, नंबर ऑफ मेल्स निकालने के लिए पॉपुलेशन ऑफ विलेज माइनस नंबर ऑफ फीमेल, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आपका 2640। अब आपके पास इतने मेल हैं और ये फीमेल है, तो आपको जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो मेल और फीमेल का करना है, तो 2640:2160, ठीक। आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट अपने आप करना, ठीक है, इट कम्स 11/9, तो 11:9. ओके, इट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल. So children, complete question 1 to 5 in your maths copy. Okay, thank you.